हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। आज हम सीखने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज हम, और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन सा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है जिसको हम सीखेंगे और उसके बाद से इंग्लिश को बोलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और बहुत ही स्लोली पढ़ेंगे, समझेंगे हर एक स्टेप, हर एक जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको बहुत ही बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है हार्डली ईवर। इट मीन्स दैट शायद ही कभी, मतलब अगर जैसे कोई कहता है मैं शायद ही कभी झूठ बोलता हूँ, मैं शायद ही कभी ऐसा बोलता हूँ, या फिर मैं शायद ही कभी उसे घूरता हूँ, ऐसा अगर कहीं पे सेंस आता है तो शायद ही कभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हार्डली ईवर। और हार्डली ईवर के मदद से आज जो हमारा जो भी एग्जाम्पल्स होगा उसको हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो क्या है हार्डली ईवर? इट मीन्स दैट शायद ही कभी। तो पहला अगर हम अपना एग्जाम्पल बनाएं तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा एग्जाम्पल तो हो जाएगा मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ। आई रोट यार, मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ। मैंने इधर क्या लिखा है, मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ, और शायद ही के लिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि हार्डली ईवर का हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, हार्ड जो हमारा फ्रेज है उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये भी देखना है, तो जो हमारा जो सेंटेंस है ये वाक्य वो किस टेंस में है, किस काल की बात कर रहा है, ये भी हमें देखना है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हार्डली ईवर गो टू स्कूल। आई हार्डली ईवर गो टू स्कूल। अब इसमें वर्ब में यस या यस इसलिए नहीं जुड़ा है क्योंकि जो हमारा आई है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कोई भी वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता है। ठीक है, बस सिंगुलर के साथ जुड़ता है। तो इस वजह से जो हमारा सेंटेंस फॉर्म हुआ है वो हुआ है आई हार्डली ईवर गो टू स्कूल। मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ। या फिर सेकेंड हो जाएगा वह शायद ही कभी रोता है। कोई बच्चा है जो कभी रोता नहीं है, तो अगर वो गलती से कभी रो भी दिया तो उसे क्या कहते हैं लोग, वो शायद ही कभी रोता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे भी हम देखेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन ये मस्कुलाइन की बात कर रहा है, फेमिनाइन की बात नहीं कर रहा है, इस वजह से ही का यूज हम करेंगे। ही हार्डली ईवर वीप्स। वो सिर्फ यहाँ पर रोने की बात आई है। अब ये बात नहीं आई है कि वह चिल्ला चिल्ला के रोता है। अगर चिल्ला चिल्ला के रोता तो उसके लिए कराई का भी यूज़ करते। अगर वह सिसकी लेके यूज रोता तो हम उसके लिए सबका यूज़ करते। ठीक है, तो ही हार्डली ईवर विप्स। तो ये था हमारा हार्डली का यूज। इस पर आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं ऐसे, जैसे कि वो शायद ही कभी पढ़ता है, ही हार्डली ईवर रीड्स, क्योंकि वो सिंगुलर है इस वजह से। ठीक है, वो शायद ही कभी जाता है, ही हार्डली ईवर गो। मैं शायद ही कभी आता हूँ, आई हार्डली ईवर कम। तो ये हमारा हार्डली ईवर का यूज़। अब आगे जो हमारा फ्रेज है उसको हम समझेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे दूसरा है हमारा इनवर्डली। इसका मतलब होता है मन ही मन। इनवर्डली क्या होता है, इसका मतलब मन ही मन। अब जैसे कि हमें कई बार ऐसा बोलना होता है कि मैं मन ही मन ये सोच लिया था, या फिर कोई मन ही मन ऐसा प्रे करे, तो
इस शब्द के लिए भी हमें कोई ऐसा शब्द चाहिए जिसे हम यूज करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास है इनवर्डली, जिसका मतलब होता है मन ही मन। तो अगर इसका पहला हम एग्जाम्पल लिखें तो क्या हो जाएगा, लिख दें अगर, सीमा मन ही मन सीमा मन ही मन उदास है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीमा इनवर्डली अपसेट। सीमा हमारा सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट HB प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या नीड होता है, सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट को ढूंढ लिया है। सीमा मन ही मन उदास है, तो सीमा इनवर्डली अपसेट। और क्या हो जाएगा दूसरा, राहुल मन ही मन पढ़ता है। तो हो जाएगा राहुल इनवर्डली रीड्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है और राहुल एक वचन है, इस वजह से वर्ब में यस या यस जो भी हमारी नीड होगी उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है राहुल मन ही मन पढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, राहुल इनवर्डली रीड्स। या फिर ऐसे और भी हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे इनवर्डली वो मन ही मन रोता है, ही इनवर्डली वीप, मन की बात कर रहा है तो इनवर्डली लगा देंगे, या फिर शायद ही कभी तो हार्डली इवर का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो कह रहा है आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि ये काल्पनिक है, हम कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, आई थिंक सो टुडे इट्स रैनिंग। तो ये काल्पनिक होती है, इमेजिन करते हैं हम ऐसा, तो इस वर्ड का यूज हम करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका बनाया आई थिंक सो तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक सो दैट यू आर व्हाट, एक्सक्यूज मी, और ये लाइट कट गई। ओके, तो आज हमारे पास है आई थिंक सो, इट मीन्स दैट मुझे ऐसा लगता है। अगर हमें कहीं पे भी ऐसे शब्द का यूज़ करना है, मुझे ऐसा लगता है, ये काल्पनिक होता है। हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आज बारिश होने वाली है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा गिर जाएगा। तो ऐसे अगर शब्द का यूज़ आता है तो हम वहाँ पे आई थिंक सो दैट का यूज़ करेंगे, आई थिंक सो। अगर है के बाद जस्ट की आता है तो दैट का यूज़ करेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मुझे पहला हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप सही हैं।
जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बेवजह गलत ठहराया जाता है तो हम वहाँ पे उसको अपनापन दिखाते हुए कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि आप सही हैं, वो लोग गलत कह रहे हैं आपको। तो इसको, इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक सो दैट यू आर राइट। यहाँ पे दैट का यूज़ हम इसलिए किया है क्योंकि है के जस्ट बाद हम की का यूज किया है, इस वजह से, ठीक है। तो दैट कंजक्शन है, आप लोग को पता है, की है जोड़ रहा है ना एक सब दो सेंटेंस को आपस में। मुझे ऐसा लगता है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, कि आप सही हैं, तो इस वजह से आई थिंक सो दैट यू आर राइट। ओके, दूसरा अगर हमारा एग्जाम्पल बनता है तो हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। अब यहाँ पे हम की को जोड़ भी ला भी सकते हैं या फिर उसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वह सोनी है, ठीक है। जैसे आप भी रास्ते पे हैं, कोई और भी है रास्ते पे ही है, ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा है, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, तो आप आशा करते हुए कहते हैं ना कि मुझे लग रहा है कि वो वही है, मुझे लग रहा है कि वो जिसे हम समझ रहे हैं वही है। तो वैसे सेंटेंस हम लिखे हैं, मुझे लगता है कि वह सोनी है, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक सो। अब हम दैट का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि की हम नहीं लिखे हैं, इस वजह से आई थिंक सो सी इज सोनी। ओके, आई थिंक सो सी इज सोनी। हम किसी से कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वह सोनी है। तो आज हमारे पास था 3 स्ट्रक्चर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप लोग इसको अटेंड करेंगे, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसको हम एग्जाम्पल की मदद से आप लोग को समझाए, आशा करते हैं कि हम आप लोग को समझा पाए होंगे अच्छे से। तो आप लोग इसको वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और इसी तरह आगे आप लोग को इस इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आप लोग को मिलेंगे आपको स्पीकिंग के लिए, ठीक है।